दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोड दृष्टि। दोस्तों, कोड दृष्टि के इस वाले सेगमेंट में हम देखेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन के बारे में क्या देखेंगे? शुरू से टू द बिगिनिंग, कैसे इंस्टॉलेशंस किया जाता है, कैसे फर्स्ट कोड राइट किया जाता है, उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड चैप्टर्स होंगे उन पे एक एक वीडियोस देखेंगे। इस पे हम ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है या कि किस किस फील्ड में इसका यूज़ होता है, किस फील्ड में सॉफ्टवेयर में कहाँ यूज़ होता है या हार्डवेयर में कोई स्कोप है, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियोस में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि हाँ, कौन कौन से लोग इसको कोड कर सकते हैं या फिर किस किस फील्ड में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। पहली चीज़ कि इस पूरे सीक्वेंस में जो भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, इसमें क्या क्या आपके लिए है। तो जैसे मैंने बताया कि आप बिगिनर से लेके और जैसे एक जीयूआई या फिर किसी एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। पहली चीज़, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, कहाँ से ये डाउनलोड किया जाएगा, किस जगह से किस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया जाएगा, या फिर क्या क्या इसका इंस्टॉलेशन सपोर्टिंग टूल्स चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आएगा आपका वर्जन्स। वर्जन्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा हर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई एक वर्जन होता है। तो वो क्या करता है, उन सब सारी चीज़ों में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें पिछले वाले वर्जन को कैरी करते हुए अगले वर्जन में आ जाती है। बट पाइथन के केस में इस तरह से कुछ नहीं होता है। पाइथन में वर्जन 1, वर्जन 2 या वर्जन 3 जो भी है, जिसको हम लोग 2.x 3.x कह रहे हैं, तो ये जो भी वर्जन्स होते हैं, तो बाकी बाकी सॉफ्टवेयर से इससे क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखो, दो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे वर्जन 2 पे हम काम कर रहे हैं तो उसका कोड सिर्फ वर्जन 2 वाले सपोर्टिंग आइडियली या सॉफ्टवेयर टूल्स पे चलेगा। वर्जन 3 पे हम काम कर रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग उस पर चलेगा। तो ये दोनों अलग अलग सिक्वेंसेस हैं। हाँ, लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम हो सकते हैं, बट वो जो आप कोड जहाँ राइट करते हो या सिंटेक्स क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें डिफरेंसेस है। इनफैक्ट इसके जो मॉड्यूल्स भी होते हैं, तो वर्जन 2 और वर्जन 3 में, और दोनों में अपडेटेड है, वर्जन 3 में अपडेटेड है, तो इसलिए बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। या अगर एग्जांपल्स के तौर पे ले, तो उसमें एक इनपुट का होता है, हम लोग इनपुट डाटा लेते हैं, जैसे सी और C++ में हम लोग लेते थे। तो इनपुट डाटा लेते हो तो आप वर्जन 2 में वो रॉ इनपुट की कीवर्ड से लिया जाता है, जबकि वर्जन 3 में इनपुट डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें डिफरेंसेस होती हैं। तो क्या वर्जन 2 के सॉफ्टवेयर वर्जन 3 में कैरी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो कि वर्जन 2 के सारे कोड आप कन्वर्ट कर दो वर्जन 3 में विद द सिमिलर सिंटैक्स, या आप कह सकते हो कि जो भी डिफरेंसेस होंगे सिंटैक्स में। लॉजिक सबका सेम होता है, इसमें भी कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल या लूप्स वगैरह होंगे, वो भी सब चीज़ें सेम होंगी, लेकिन मेजर डिफरेंसेस रहते हैं। अब आते हैं अगले सीक्वेंस, सिंटैक्स में। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स दोस्तों सिंपल चीज़ है। सिंटैक्स होता है कि क्या क्या रूल्स है कोड को राइट करने का। रूल्स कहने का मतलब हम कहाँ कोड राइट करें, कहाँ कोड मीन्स किस जगह पे राइट करें, क्या ब्लॉक क्रिएट होगा, क्या ब्लॉक क्रिएट होगा नहीं होगा, सेमीकोलन अगर किसी भी कोड में। पाइथन में तो बहुत रेयर ही होता है, बट आप यहाँ पे कॉलम यूज़ करते हो। जैसे ब्लॉक हम जाते हैं, कोई आप स्कोप क्रिएट करना चाहते हो तो उस जगह पे। तो इसी तरह सी में जैसे हम लोग करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे होगा, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो एक लाइन में कह सकते हो आप कि ये रूल है कोड को राइट करने का। उसके बाद से आते हैं लॉजिकल कंसेप्ट्स में। हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे उसमें लॉजिकल कंसेप्ट को करते हुए करेंगे कि हाँ, अब सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते रहेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कैसे बिल्ट होता है लॉजिक्स। लॉजिक कहने का मतलब एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कहने का मतलब कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस स्टेप से होके गुजरना पड़ता है, या किस किस स्टेप को आपको सॉल्व करके एक प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करना पड़ता है। इसी को लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लॉजिकली कंसेप्ट में इनबिल्ड करके या फिर आप एग्जीक्यूशन करेंगे। उसके बाद हम देखें, इसमें देखिए कि देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं पाइथन के अंदर भी, जहाँ पे हम लोग कोड को राइट करते हैं। जैसे पाइथन का अपना आइडियली है, या और भी सपोर्टिंग टूल्स है, जैसे आप पाईचार्म ले लो,
या फिर एनाकोंडा हो, जुपिटर हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हर हर जगह पे कोड को कैसे राइट करेंगे, ये सब सारे लॉजिकल कंसेप्ट भी देंगे, क्योंकि दोनों का कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। अब आते हैं कि कौन कौन से लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन के। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा कभी पाइथन के साथ नहीं होता है कि हाँ आपका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उनके बैकग्राउंड में आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो टेक्निकल पर्सन्स हो सकते हैं। बट पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक आप चीज़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बार जो इंट्रोड्यूस किया है 11th या 10th के सिलेबस में पाइथन का आईपी सब्जेक्ट करके सीबीएसई बोर्ड में। तो वो जो सीखते हैं बंदे, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो 10th के स्टैंडर्ड के होते हैं। तो उन्हें उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है जितना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को होता है। तो दैट्स वाई वो लोग कर रहे हैं, यानी वो नॉन टेक्निकल पर्सन है फिलहाल, तो वो लोग कर पा रहे हैं, मीन्स नॉन टेक्निकल पर्सन कैन डू। तो हम कह सकते हो कि हाँ, कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, जिसको भी पाइथन सीखना है वो इजीली सीख सकता है, क्योंकि ये इतना इजी लैंग्वेज ही है। क्यों इजी है? इसके फीचर्स इसको बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं। हाँ, टेक्निकल लोग तो करते ही हैं। हमारे वीडियोस में जो बिल्कुल ही सिर्फ उनको एक एक ही चीज़ रखना होता है कि आपको सिस्टम चलाने आता हो, कंप्यूटर चलाने आता हो। बाकी पाइथन सीखने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। बाकी लॉजिकल कंसेप्ट्स जो हम समझाएंगे, आपको सिर्फ उसको एक तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना है और सही से एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है उसके। अब आते हैं कि इसके एप्लीकेशन एरियाज़ क्या है। दोस्तों, जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ कोर्स करते हो या फिर जो भी काम करते हो, वो इसको ध्यान में रखते हुए करा जाता है कि ये करने के बाद हम करेंगे क्या, किस फील्ड में जाएंगे। तो पाइथन के केस में मैक्सिमम फील्ड जो आईटी सेक्टर के हैं वो कवर हो जा रहे हैं आज के डेट में। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स में, मैं सॉफ्टवेयर्स की बात बोल रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर्स हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम फील्ड कन्वर्ट इसमें कवर हो जा रहा है। जैसे कि जीयूआई एप्लीकेशन बना रहे हो, जीयूआई क्या होता है? नॉर्मल चीज़, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उस पर कुछ ऑप्शंस देते हैं, आप जो भी जिससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, उसके बाद से आप उसमें चीज़ों को एग्जीक्यूट कराते हो। जैसे कि कॉलेज के सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो, या किसी स्कूल का ले लो, कंपनी का ले लो, तो उसमें सारी एम्प्लॉय के डिटेल होते हैं, फिर उनके डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो ये जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन पे किया जाता है। वेब ऐप, वेब ऐप क्या होता है? जैसे वेब आप जो अमेजन की साइट है या फिर जो और भी ई कॉमर्स साइट है, वो क्या है? एक तरह से एप्लीकेशन है, बट वो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशंस है, या एपीआईज बेस्ड एप्लीकेशंस है। तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद आते हैं गेमिंग के। तो पाइथन जो है वो फेमस ही हुआ था सबसे बेस्ट गेम डिज़ाइन करने के लिए। तो क्यों क्यों ऐसी बात है पाइथन के साथ? क्योंकि इसके मॉड्यूल्स, सपोर्टिंग मॉड्यूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे जीयूआई की बात करें तो उसके लिए टिकिंटर जो हम लोग करते हैं, किंटर नॉर्मली उसका यूज़ करते हैं, या और भी मॉड्यूल है, डब्ल्यू बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं। इसी तरह गेम का भी है, पाइथन गेम का। तो इसलिए गेम बनाना बड़ा इजी हो जाता है पाइथन के अंदर, क्योंकि लेंदी कोड भी नहीं होता है। अगर सी का कंपेयर करें तो सी के हेलो वर्ड के कोड में भी 6-7 लाइन आपको लिखना पड़ता है, बट पाइथन में सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ता है। तो ये सब सारे इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो फीचर्स हैं, इसको एक बेहतर एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में फ़ायदे देते हैं। उसके बाद से मोबाइल एप्लीकेशन फील्ड में जैसे IoTs के एप्लीकेशंस हैं, वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं अब सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जिसको दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जो स्कोप्स है वो इसी फील्ड का है और सबसे ज़्यादा है। उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख रहे होंगे आजकल की बहुत सारे साइंस फिक्शन वाले जो मूवीज़ आते हैं, उसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आप जो चीज़ें बिल्ड करते हो वो क्या करेगा? एज ए थिंकर, मीन्स आप कुछ पूछोगे तो उसके अंदर इतने सारे लॉजिक्स ऑलरेडी एल्गो लिखे होंगे कि वो खुद से सोच के उसका आंसर देगा। जैसे हम गूगल में टाइप करते हैं तो एच टाइप करते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आ जाता है हाउ टू क्रिएट या हाउ टू सर्च। इस तरह से बहुत सारी चीज़ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो एच को एनालाइज करके आपके पूरे चीज़ों को लर्न करते हुए और फिर वो उससे रिलेटेड आंसर्स देता है। जो एआई जो कंसेप्ट है
उसके पीछे का जो होता है वो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है। तो ये सब तीनों फीचर जो है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये तीनों जो आप कह सकते हो एप्लीकेशन एरिया है वो कवर करता है पाइथन सबसे इजी। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं बट पाइथन के जो लाइब्रेरीज हैं या आप जिसको मॉड्यूल कहते हो वो सब बहुत इजी हैं। जैसे साइंटिफिक के लिए आपको नमपाई हो जाता है, पांडास हो जाता है, मेटाप्लॉटलिब हो जाता है, सी बॉर्न होता है, साईपाई, ये सब एक बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से काम होता है। डीप लर्निंग का फील्ड है, एक्यूरेसी आप सॉफ्टवेयर की बढ़ाना चाहते हो, डेटाबेस, डेटाबेस जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि ये डायनेमिकली वेरी करे या फिर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो, शेयरिंग करना आसान हो या एक अरेंज्ड वे में हो, तो ये सब सारी चीज़ें पाइथन के अंदर हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम लोग इस वाले सीक्वेंस में हम जो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे पाइथन आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस और ओरेकल के साथ भी। तो ये दोनों का चूंकि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन एरिया में यही यूज़ हो रहा है आजकल। उसके बाद से आता है कि हार्डवेयर में स्कोप क्या है पाइथन का। क्या स्कोप है हार्डवेयर में? बिल्कुल है। रोबोटिक, एम्बेडेड, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा है। अब रोबोटिक क्या है? रोबोटिक मतलब हर वो चीज़ जो एक खुद से कोई ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटोमेशन से रिलेटेड हो वो करते हैं, तो वो रोबोटिक्स होते हैं। जैसे अब माइक्रो कंट्रोलर हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, इससे रिलेटेड। एम्बेडेड जो होता है, एम्बेडेड फील्ड में, एम्बेडेड की बात बोले तो एम्बेडेड का मतलब ही होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। तो जो एक मॉड्यूल आता है, जैसे लाइनक्स बेस्ड बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं मार्केट में जो हार्डवेयर मॉड्यूल होते हैं, जैसे रेसबेरी हो गया या फिर रेसबेरी पाई या फिर और भी इससे रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें इनबिल्ट पाइथन होता है। और उसमें फीचर क्या होता है कि आप उनके माइक्रो प्रोसेसर की पिन्स जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, उनके पिन पे हम लोग कोड कर सकते हैं। मीन्स अपने हिसाब से हम कुछ उसमें एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। हो सकता है वो मोटर हो सकता है लाइट्स हो सकता है आर्म बनाना हो, तो ये सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वो पाइथन के अंदर उसमें इनबिल्ट होता है, तो ये सब सारी सहूलियत देती है उसमें। डीप लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद से आते हैं आईओटीज। आईओटीज मतलब आज के डेट में जो कंट्रोलिंग हो रहा है वो आईओटी से ही हो रहा है, ऑटोमेशन के। आईओटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट ओरिएंटेड थिंग्स, जो हम लोग काम करते हैं। जैसे आप यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ से मैं अगर चाहूँ यूएसए की चीज़ों को कंट्रोल करना तो किस टेक्नोलॉजी से कर सकते हो आप? आईओटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप इससे एचटीटीपी प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशन डिजाइन जो हम लोग करते हैं उससे कर सकते हो। इसको आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद से आते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जो भी डिज़ाइन होते हैं साइंटिफिक, जैसे नासा जैसे भी नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी पाइथन का यूज़ होता है। तो ये क्या होते हैं? साइंटिफिक एप्लीकेशन ही डिज़ाइन होते हैं। अब पाइथन इतना इजी क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसके फीचर्स ही ऐसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है। तो क्यों कर सकता है? क्योंकि इतना ये सिंपल कोड है। उसके बाद से आइए, ये इजी टू लर्न है। क्यों इजी टू लर्न है? क्योंकि इसके मॉड्यूल बहुत आसान है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स जैसे आपने सी किया होगा या नहीं भी किया होगा, बट जिसने किया है उनके लिए, सी या सी प्लस प्लस जिसने किया होगा, तो सी में क्या होते हैं, हम जो कोडिंग करते हैं फंक्शन रिलेटेड होते हैं, एरे पॉइंटर ये सारे क्रिएट करते हैं। पाइथन के अंदर आपको उससे भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर का कुछ आप देख लो, जैसे आप सीक्वेंसेस ले लो, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो बड़े इजी तरीके से यहाँ पे आप डेटा डिजाइन कर लेते हो, इसलिए ज़्यादा इजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स के कॉन्सेप्ट जो सी प्लस प्लस में होता है वो यहाँ भी होता है। तो मतलब वो सारे फीचर तो इसमें है ही, प्लस इसके अपने अलग से जो फीचर्स है वो है। तो इन सब सारी चीज़ों को कलेक्टिव थिंग्स में ये क्या होता है कि आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाता है और काम आप इजीली कर सकते हो दूसरे लैंग्वेज की अपेक्षा में। उसके बाद से आता है ओपन सोर्स। सबसे अच्छी चीज़ जो है पाइथन के अंदर वो होती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? पाइथन हो या लाइनक्स हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। ओपन सोर्स कहने का मतलब हुआ कि आपको फ्री में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, और जो सॉल्यूशंस आप जैसे कोड वगैरह करते हो, तो इसका अगर कोई कुछ एरर आता है या फिर इस तरह से होता है तो आपको डिस्कशन जो होते हैं कम्युनिटी पे, तो कम्युनिटी पेज पे, तो वहाँ ये सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। तो ये ओपन सोर्स का फ़ायदा होता है।
ये इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रीटेड क्या होता है दोस्तों, दो तरह के लैंग्वेज है इसमें। जैसे C++ होता है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है। इसकी बात बोले पाइथन की तो ये इंटरप्रीटेड बेस्ड लैंग्वेज होता है। फ़र्क क्या है या काम क्या है दोनों का? दोनों का काम है हाई लेवल टू मशीन लेवल में कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूशन करना, बट दोनों अपने अलग अलग वे में करते हैं। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो है C++ वो क्या करते हैं, कोड को एक बार कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, देन आफ्टर उसको एग्जीक्यूट करा के या फिर आउटपुट आपको देख सकते हो। बट आपको इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि जो भी कोड होता है या स्क्रिप्ट इसमें बोलते हैं, जो भी स्क्रिप्ट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जिस लाइन में एरर आ गया तो वहीं से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप 20 लाइन का कोड लिख रहे हो और 10th लाइन तक सही चला है, 11th लाइन में कोई चीज़ एरर है तो वह 10th लाइन तक रन करेगा। वो हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे और भी आगे जो भी वीडियोस देखेंगे। और सबसे आखिरी जो है इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आप बनाओगे तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म इन द सेंस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे अगर आपका सिस्टम विंडो का है तो क्या वो लाइनक्स पे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ये जो इसका iOS पे जो बनाते हैं हम लोग, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का, कि आपको एडिटिंग या फिर आप कह सकते हो कि बार बार R&D करने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब सारे जो इसके फीचर्स हैं वो इसको आसान बनाते हैं। अब जो भी जॉब्स है, जॉब्स के अगर नज़रिए से देखा जाए तो जो भी जॉब्स है तो आप एक रेशियो निकाला गया है कि हाँ 8 आउट ऑफ 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स जो है इंडिया में वो इस सेक्टर में है। और पाइथन को लेके हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं या फिर जो भी है एक छोटा सा यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया कोई भी फील्ड इससे नहीं बचा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो किसी भी फील्ड में इसका स्कोप है, तो आप इसको इजीली सीख सकते हो। बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, डॉक्टरेट हो, या फिर एक दूसरे बैकग्राउंड का हो, या फिर आप जैसे एक और आता है आपको जो डाटा एनालिस्ट का होते हैं उनका स्कोप्स हो, डाटा साइंटिस्ट का हो, या फिर ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो इससे आप इजीली जा सकते हो। हाँ, इसमें सर्वे दिखाया गया है कि कितने कितने लोगों को किस तरह से जॉब्स है इस फील्ड में। तो आप एक बार वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट पे जाके चेक सकते हो, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है उनमें टॉप पे ट्रेंड कर रहा है पाइथन। क्योंकि देखा जाए तो ये अभी ट्रेंडिंग में आया है, बट ये है 1989 में डिज़ाइन किया हुआ लैंग्वेज है, 91 से ये प्रॉपर मार्केट में आ गया। ये जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है, जावा 95 के आसपास आई थी। बट अभी क्या है कि अभी इसको सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज मिल रहे हैं, मतलब डेटा रेट फास्ट हो गया है। कहने का मतलब क्या, इंटरनेट की स्पीड मिल रही है, डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इससे लोग अब इसकी टेक्नोलॉजी को ईजिली यूज़ करना शुरू कर दिए है, इसलिए ये अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज में आ गया है। कंपनी कौन कौन से यूज़ कर रही है अभी फ़िलहाल पाइथन को, या फिर आप कह सकते हो कौन कौन सी एप्लीकेशंस इस पर बने हुए हैं। तो दोस्तों यूट्यूब बना हुआ है पाइथन पे, आपका फेसबुक के बहुत सारे चीज़ें बने हुए हैं पाइथन पे। जो ML का कंसेप्ट होता है पाइथन का, मशीन लर्निंग का, कि जैसे आपको सजेशंस जो आते हैं वो ML के कंसेप्ट से भी आते हैं। तो वो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन यूज़ हुआ होगा आप समझ लो वहीं पे ये कंसेप्ट लगाया गया है मशीन लर्निंग का। आप यूट्यूब पे जो एड्स देखते हो या फिर आप कह सकते हो जो सजेशन वीडियोज़ आते हैं, ये वही आते हैं ना कि जो आप सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपको मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज़ किया गया है, तो वो पाइथन से रिलेटेड है। आप दूसरे कोई एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लो, इंस्टाग्राम, वो भी पाइथन पे डिज़ाइन किया गया है। सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है नेटफ्लिक्स, वही पाइथन पे बना हुआ है। ड्रॉप बॉक्स वही पाइथन का है। नासा जो यूज़ करता है वही पाइथन का यूज़ करता है। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बाकी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कंपनियां जो हैं वो पाइथन को आज प्रीफर कर रही हैं। तो किस फील्ड में जाना है, आप यहाँ पे ओपन हो, या फिर कैसे काम करना है ओपन हो। बाकी आगे की जो भी रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाएंगे, अब अगला वीडियो जैसे हम देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, हाउ टू राइट फर्स्ट कोड, ये हमारा अगला सीक्वेंस में, अगला वीडियोस में इस सीक्वेंस में रहेगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अदर भी लैंग्वेजेस हमारे इस कोड दृष्टि के साइड पे चल रहे हैं, जो HTML CSS के, या फिर आने वाली चीज़ें हैं जो हम लोग अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।